राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं प्रधानमंत्री होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल कर दिया। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट ने तहलका मचाने का काम किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है और भयंकर धांधली हुई है। और तो और बकायदा आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी की गई है। अब जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके बाद से बवाल मच गया है। हाई कोर्ट ने तो आनन फानन में एनडीए के सांसद को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब किया है कि ये बताइए कि आप आखिर इतने कम वोटों के अंतर से जीते कैसे। तो हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, आखिर क्यों नोटिस जारी किया गया है, चुनाव आयोग की कैसे बोलती बंद हो गई है और अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने बड़ा धमाका करने का काम किया है। खबर आप देखिए लल्लन टॉप की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में नहीं हुई इतने लाख वोटों की गिनती, इस संस्था के दावे के बाद बवाल तय है। अब बवाल तो होगा ही, क्योंकि ये रिपोर्ट किसी और की तरफ से नहीं, एडीआर की तरफ से दायर की गई है। और ये एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आपको बता दें, ये जानी मानी संस्था है, मान्यता प्राप्त संस्था है। ये वो संस्था है जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब इसी संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वोटों की भयंकर धांधली हुई है। दावे किए गए हैं, वो भी बकायदा आंकड़ों के जरिए। तो क्या लिखा हुआ है खबर में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अंदर इसमें लिखा है कि लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दावा किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों में अनियमितताएं हैं। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई हैं। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीआर की तरफ से कहा गया है कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5,54,598 कम वोटों की गिनती हुई है। वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,093 ज्यादा वोटों की गिनती हुई है। तो आप देख सकते हैं, टोटल सीटें होती है 543, इसमें से 538 पर धांधली हुई है, चोरी हुई है। कहीं पर कम वोटों की गिनती की गई है और कहीं पर ज्यादा वोटों की गिनती की गई है। और ये दावा एडीआर की तरफ से किया गया है। अब जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चुनाव आयोग की तो बोलती बंद हो गई है। देखिए, खबर में लिखा भी है आगे कि एडीआर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मतों में इस अंतर की वजह से कितनी सीटों पर अलग परिणाम सामने आते। इधर एडीआर के इन दावों पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो एडीआर ने रिपोर्ट निकाली है और ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चुनाव आयोग को भी भेजी गई है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है, पहली बात। और दूसरा, मैं आपको बता दूं, ये कल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आज आनन फानन में हाई कोर्ट ने एनडीए के सांसद को नोटिस जारी कर दिया है। आज ये बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि एनडीए के सांसद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 48 वोटों से जीते शिवसेना नेता रविंद्र वायकर को कोर्ट से नोटिस, उद्धव ठाकरे गुट ने दायर की है याचिका। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट पर किस तरीके से धांधली हुई। जब तक इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतता रहा, तब तक जो चुनावी नतीजे हैं उनकी घोषणा नहीं की गई। लेकिन जैसे ही शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर 48 वोटों से आगे हुए, तुरंत चुनावों के नतीजों की घोषणा कर दी गई। अब कोई नेता जीत जाता है, वो भी 48 वोटों से जीत जाता है। अब इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि सांसद पर आरोप है कि धांधली हुई है। अब जब सांसद जवाब देगा तो चुनाव आयोग किस तरीके से बुरी तरीके से फंस जाएगा, आप समझ सकते हैं। वैसे भी 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए आप जानते हैं कि पहले एग्जिट पोल निकलकर सामने आए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया, वहीं दूसरी
दूसरी तरफ एग्जिट पोल ने 400 पार करवा भी दिया, जबकि ये लोग ग्राउंड सर्वे, पोल, ओपिनियन पोल, हर किसी में, लाइव सर्वे में भी हर किसी सर्वे में हार रहे थे। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल में किस तरीके से गोदी मीडिया ने खेल किया और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करवाया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या खेल किया गया, ये अच्छे से इंडिया गठबंधन समझ गया। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने कमर कस ली। अखिलेश यादव ने तो बकायदा ऐलान कर दिया कि जब तक तुम लोगों को जीत का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, तब तक जो पोलिंग बूथ पर जो भी कार्यकर्ता तैनात है वो अलर्ट रहे और इन लोगों के बहकावों में बिल्कुल भी मत आना। जब तक नतीजे घोषित ना हो जाए तब तक वहीं पर डटे रहना। और इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई भी दिया। आप अच्छे से जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका कहीं पर लगा है तो वो उत्तर प्रदेश में लगा है। 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में 36 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6। आप जानते हैं बसपा 0 पर आ गई है। सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो है समाजवादी पार्टी, और अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। अगर यहां पर जो कि 70+ सीटों का इन लोगों ने दावा किया था वो आ गई होती तो इन लोगों को नीतीश नायडू के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ रहे होते। और अगर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, वहीं पर राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां पर वाराणसी है संसदीय क्षेत्र पीएम मोदी का, उसी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को पीएम मोदी से ज्यादा पब्लिक पसंद करती है। पब्लिक प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहती है, ना कि नरेंद्र मोदी को। और आज ही इसका जिक्र अखिलेश यादव ने सदन में भी खड़े होकर कहा है कि भले ही ये लोग चुनाव जीत गए हैं लेकिन ये लोग वोटों से हार गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। तो सुना आपने, अखिलेश यादव का कहना है कि भले ही ये लोग चुनाव जीत गए हों लेकिन ये लोग वोटों से हार गए हैं। 5 लाख के अंतर से जीतते थे, अब सिर्फ 1.5 लाख के अंतर से जीत पाए हैं। दावा तो किया गया था कि 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, 10 लाख के अंतर से जीतेंगे, लेकिन अंतर महज 1.5 लाख का रह गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितनी खराब दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ट्रेंड शुरू हो चुका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले उपचुनाव जो कि 13 सीटों पर हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें एनडीए सिर्फ 2 सीटें जीत पाया। वहीं 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और उसी के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की अगर महाराष्ट्र में बात की जाए तो यहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता 53% है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31% है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी 48% पर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41% पर हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रुझान अपने आप में साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर नतीजे क्या होने वाले हैं। और जाने माने विश्लेषक अभय दुबे ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर आज नाप लिया जाए तो राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोकप्रियता राहुल गांधी की ज्यादा है तो नरेंद्र मोदी फिर से कैसे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट कब एक्शन लेगा और इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर, इंडिया गठबंधन के दांव पर और राहुल गांधी की लोकप्रियता पर आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।